गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी शाम में भी रात में भी बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि ऋषभ नाम के बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा कि उन्हें मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी सेक्शन में प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी में उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं उन्हें प्रोबेबिलिटी समझा दूं, ऐसा उन्होंने मुझे कमेंट करके भेजा है रिक्वेस्ट। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूं कि प्रोबेबिलिटी में कैसे जो है सो उसको समझना है, कैसे प्रोबेबिलिटी में क्या करना है नहीं करना है, कैसे उस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट को मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें बेसिक कंसेप्ट समझा सकूं। यही मेरा जो है सो मेरा मेन जो मोटो है वो ये है कि मैं आप सबों के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सका हूँ। देखो, मैं तो अभी जो है सो यही मेरी प्रयास रहेगी कि आप सबों को हर सेगमेंट में, हर सेक्शन में मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो ऋषभ जी, जिन्होंने बेटे ऋषभ, आपने भेजा है मुझे कमेंट करके कि मैं आपको प्रोबेबिलिटी समझा दूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज जो है एक्चुअली समय बहुत हो गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम बेसिक कंसेप्ट समझा दूँ कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। कि देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि संभावना, है ना। जैसे कि हम आए दिनों में बात करते हैं ना कि आज बारिश होने वाली है कि नहीं। हमें इस चीज की श्योरिटी नहीं होती है कि बारिश होगी या नहीं होगी, हम इस चीज की ना संभावना करते हैं कि शायद आज बारिश होगी, है ना, या नहीं होगी, है कि नहीं। हम कहते हैं ना कि आज लगता है यार वो बादल छाया हुआ है, शायद आज बारिश होगा, बट उस चीज का हमें श्योरिटी नहीं होता है कि बारिश होगा या नहीं होगा। हम बस संभावनाएं जो है सो व्यक्त करते हैं कि शायद आज बारिश होगी। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, ऐसे चीजों को, ऐसे बातों को हम जो है सो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जो ऐसे संभावनाओं के ऊपर जो घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट्स संभावनाओं के ऊपर हो, उन्हें हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सो देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस इवेंट। अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस इवेंट, बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस इवेंट। की क्या है प्रोबेबिलिटी हमारा? अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस इवेंट, है ना, ऑफ वेरियस इवेंट। अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस इवेंट, जैसा कि मैंने आपको भी बोला कि बारिश हो सकती है, ये संभावनाएं हैं, यह श्योर नहीं है कि होगी ही बारिश। हम ऐसा संभावना व्यक्त करते हैं कि शायद आज बारिश होगी। तो दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस इवेंट। जो घटनाएं, जो इवेंट्स हों, उनकी अनसर्टेनिटी यानी उसकी कोई श्योरिटी नहीं हो, दैट इज ओनली नोन एज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी में बेसिकली होता क्या है, दो तरह की चीजें होती हैं। कि एक तो होती है कि किसी भी घटना के, किसी भी चीज के होने की कितनी संभावनाएं हैं। आई बात समझ में, कि किसी भी चीज के होने की कितनी संभावनाएं हैं, एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई कि जो घटना, जो चीज, जो इवेंट होने वाली है ना, उसको फेवर करने वाली कितनी जो है सो संभावनाएं हैं, कि जो उसको फेवर कर सकता है ऐसी कितनी संभावनाएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी में दो मेन चीज होता है। एक क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी अगर देखने जाओगे ना तो दो तरह का चीज होता है, दो तरह का जो है सो चीज होता है। एक होता है कि टोटल आउटकम्स, है ना, कि टोटल आउटकम्स, और दूसरा होता है फेवरेबल आउटकम्स। दूसरा क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम्स, है ना, फेवरेबल आउटकम्स, है ना। एक हो गया हमारा
कि टोटल आउटकम्स की कितनी जो है सो चीजें हो सकती हैं। कोई भी पार्टिकुलर एक अगर हम इवेंट लें, कोई भी एक पार्टिकुलर कोई भी चीज हम लें कि इसके होने की कितनी संभावनाएं हैं। और अब दूसरी चीज क्या होती है कि उसके फेवरेबल, यानी वह चीज होगा ही होगा। दो चीज हो सकता है, या तो होगा या नहीं होगा। तो होने की कितनी संभावना है उसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल होना या ना होना सबको अगर हम मिक्स कर दें तो उसको कहते हैं टोटल आउटकम्स। जैसे एक कॉइन है, कॉइन समझते हो ना, कॉइन, एक मान लीजिए कॉइन है, उस कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, ठीक है, उसको अगर हम टॉस करते हैं तो कॉइन को हम 2 टाइम टॉस कर सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितना, हम 2 टाइम टॉस कर सकते हैं। अब उसके आउटकम्स की जो संभावनाएं हैं, या तो एक बार अगर टॉस किया तो हेड आएगा, दूसरी बार टॉस किया तो हो सकता है टेल आए, है ना। तो हेड के आने की और टेल की आने की संभावनाएं कितनी है, 1/2, आधी आधी संभावनाएं, 50-50 संभावनाएं है। टोटल आउटकम्स 2 है। टोटल आउटकम्स 2 क्यों है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो में से कोई एक आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए, या तो हेड या टेल। अब ये हो गया टोटल। अब फेवरेबल अगर हम ये कहें कि हेड, सिर्फ हेड के आने की क्या संभावना है, तो हम अगर टॉस किए तो हो सकता है कि उसी बार में हेड आ जाए, तो हेड के आने की, या दूसरे बार टॉस करें तो टेल आएगा, तो हेड के आने की संभावनाएं कितनी है, 1 है, एक संभावना है। और टोटल संभावनाएं कितनी है, 2 है। तो इसके जो इवेंट होंगे, इसके जो प्रोबेबिलिटी होंगे वो क्या होंगे, 1/2 होंगे। कि टोटल आउटकम्स 2 है और हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 है। कि एक संभावना है कि हेड आ सकता है, दूसरा संभावना क्या है कि टेल आ सकता है, ठीक है। अब देखो ऐसा ही जो बात है, जो डाइस होता है ना, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, जो डाइस होता है उसमें 1 से लेकर के 6 तक नंबर होता है कि नहीं होता है। तो हम आपको कहें कि नंबर 5 के आने की क्या संभावना है, तो हम अगर डाइस को रोल करेंगे, ऐसा लूडो खेलते हैं, ऐसा डाइस को ऐसा फेंकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इसका हमें श्योरिटी नहीं है कि अब अगर हम डाइस को ऐसा फेंके तो कौन सा नंबर, डाइस रियल होना चाहिए। शकुनी मामा वाला डाइस नहीं, शकुनी मामा तो यूं खेलते थे ना, बोलते थे शकुनी मामा बोल बांजे बोल तुझे क्या चाहिए, वैसा मार देते थे वो डाइस। वैसा नहीं, वो डाइस क्या होना चाहिए, रियल डाइस होना चाहिए, ठीक है। तो उस डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं। तो अगर हम एक बार डाइस को यूं फेंके तो संभावनाएं जो है किसी भी चीज के वो क्या हो सकती है, एक हो सकती हैं। तो हम अगर कहें कि 5 के आने की क्या संभावना है, तो एक संभावना हो सकती है। और टोटल कितनी है, वो नंबर 6 है। टोटल आउटकम 6 है, उनमें 5 के आने की क्या है, एक संभावना है। कि हम 6 बार अगर डाइस को रोल करें तो कोई एक बार तो 5 आ सकता है। और टोटल आउटकम्स कितने, 6 है। 6 में से एक बार जो है जो हमारा डाइस का, जब हम रोल करेंगे डाइस को, तो 5 हो या हम अगर चाहें 3 हो, तो कोई एक बार तो आएगा। तो 1/6 हो गया, टोटल आउटकम्स 6 हो गया। और जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 है। कि एक संभावना है कि हमारा जो है सो जो हम चाहें जो नंबर वो आ सकता है, ठीक है। आई बात समझे। तो देखो जैसे कि मान लो कि हम आपको कहें इवेंट जो होता है ना, इवेंट जो होता है कि अगर हम कहें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये डाइस के ऊपर होता है नंबर, ये डाइस के ऊपर नंबर होता है। तो ये क्या है, ये टोटल आउटकम्स है। ये क्या है, टोटल आउटकम्स है। कि 1 से लेके 6 तक नंबरिंग क्या होता है। अब अगर हम आपको कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, की ऑड नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जो हम पूछे आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वह क्या हुआ, वह घटना यानी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है उस इवेंट के आने की, ऑड नंबर की। तो देखिए डाइस में ऑड नंबर कितने हैं, ये 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, ये 3 ऑड नंबर है। और टोटल कितने नंबर है, 6 है। तो आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे, 3/6। कि 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स है, हमें ऑड नंबर चाहिए
तो ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5, 3 ऑड नंबर्स हैं, तो 3 हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, टोटल 6 नंबर्स हैं, तो 3/6। ठीक है, आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो 3 से ये 6 2 टाइम जो कटेगा तो 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी है डाइस के रोल करने के बाद ऑड नंबर आने के, है कि नहीं, ऑड नंबर आने के प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो है ना वो हम जो है सो क्या करते हैं, उससे हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है उसको, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट निकल जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट के होने की। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, हमने ये सब ऑलरेडी जो है ना क्लास 10th में ये सब पढ़ा हुआ है। क्लास 10th तक प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वह क्लास 7 से ही चालू है, 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है। ठीक है, तो 11th में आप उसका जो है सो थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ोगे। ठीक है, बट बेसिक जो होता है वो बेसिक होता है, चाहे वो क्लास 7 की हो, क्लास 9 की हो या क्लास 11th का हो। ठीक है, बट थोड़ा बहुत नेम अगर चेंज हो जाए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने जो टोटल आउटकम्स पढ़ा है ना, टोटल आउटकम्स, ये जो टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स मतलब कितने आउटकम्स है, जैसे डाइस में रोलिंग के 1 से 6 तक नंबर होता है तो ये टोटल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स जो नंबर है उसका अब हम लोगों के क्लास 11th में नाम हो गया है सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स आपको समझ में आया ना? अब क्लास 10th में अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम है कि टोटल आउटकम्स क्या होता है। इसी टोटल आउटकम्स का नेम क्लास 11th में हो गया है सैंपल स्पेस, यानी क्या हो गया है, सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स का नेम क्या हो गया है, सैंपल स्पेस नेम हो गया है। आई बात समझ में कि जो हमारा टोटल आउटकम्स है उसका नाम क्या हो गया, सैंपल स्पेस। कि जो टोटल आउटकम्स है, जो टोटल आउटकम्स है उसका नाम क्या हो गया, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, आई बात समझ में? उसको एसएस से जो है सो डिनोट किया जाता है, सैंपल स्पेस। ठीक है, यानी कि जो भी है क्या है वो पॉसिबल, अब देखो पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, कि क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है उस इवेंट के, किसी भी इवेंट का। कोई भी जो हम एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, कोई भी जो हम इवेंट कोई भी जो हम इवेंट करेंगे, कोई भी जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके पॉसिबल कितने जो है सो कितने उसके इवेंट के पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, कितने पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। तो यह नाम हमने टोटल आउटकम्स हम पढ़ते थे, उस चीज का जो नाम हो गया है क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया है। समझ में आया? अब देखो, आप एक चीज इस चीज को समझ सकते हो कि जो इवेंट होता है ना, जो चीजें जो अभी जैसे अभी हमने पढ़ा कि डाइस में टोटल नंबर 1 से लेके 6 तक होता है। मैंने आपको क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑड नंबर क्या क्या था, 1 3 5 था। तो जो इवेंट होता है ना, इवेंट जो होता है वह क्या है, हमें जो निकालने के लिए कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर या प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5 टू बी कम, ये इवेंट है। तो जो इवेंट होता है ना बेटा, वो इवेंट बेसिकली क्या होता है, सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। इवेंट जो होता है, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जो है ना सबसेट होता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट मालूम है ना? देखिए ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का जादू बड़ा जबरदस्त है बेटा, ये सर पे चढ़ के बोलता है। मैथमेटिक्स का हर ब्रांच, हर सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते। आपको मैथमेटिक्स के हर एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा। ये हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको प्रोबेबिलिटी, लेकिन हम जो ये बात कर रहे हैं किसकी, सेट्स की, सेट थ्योरी की। सेट थ्योरी में आप पढ़ते हो इस चीज को, सबसेट और सेट, ये सेट थ्योरी की होती है। सबसेट का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ए एक सेट है, उसके जो एलिमेंट है ना वो 1 2 3 4 5 और 6 ये एलिमेंट है सेट ए के,
और B एक सेट है, उसके एलिमेंट है 4 और 5। आई बात समझ में? तो देखिए, जब B सेट में वही एलिमेंट हो, वो एलिमेंट हो जो सेट A का है, तो हम क्या करते हैं कि B क्या है? सबसेट है A का। B जो है वह सबसेट है A का। आई बात समझ में? तो देखिए यहां पे इवेंट क्या होता है? सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। इवेंट में जो चीजें आती हैं, वो आती कहां से हैं? जो ऑलरेडी जो एलिमेंट्स, जो चीजें हमारे सैंपल स्पेस में है, उसी में से तो निकल के आती हैं इवेंट्स। सो इवेंट्स को सबसेट कहा जाता है सैंपल स्पेस का। आई बात समझ में? देखो, इवेंट्स जो बेसिकली होता है, जो इवेंट बेसिकली होता है ना, उसके जो टाइप्स है, कितने टाइप्स के इवेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट जो होते हैं ना, कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के कितने टाइप होते हैं। एक इवेंट्स का जो टाइप होता है वो होता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल का मतलब है ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सके, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सके। कैसा? फॉर एग्जांपल, इम्पॉसिबल इवेंट में हम आपको कहें कि अगर हम रोल को डाइस कर रहे, डाइस को रोल कर रहे हैं, तो नंबर 8 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आई बात समझ में? अगर हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो नंबर 8 के आने की क्या संभावना है। तो भाई साहब, डाइस में तो नंबर 1 से 6 ही लिखा होता है, तो 8 के आने की तो कोई संभावनाएं ही नहीं है। तो ये क्या है? ये इम्पॉसिबल इवेंट है। कि क्या होता है? इसके आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? यह एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट बोल लो, नल सेट बोल लो, या वॉइड सेट बोल लो। इनको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। इसको कहा जाता है फाई। फाई, फाई मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोल लो आप इसको, इसको आप नल सेट बोल लो, आप इसको जो है सो वॉइड सेट बोल लो, सब एक ही बात है। एक ही बात मतलब कोई मेंबर ही नहीं है, 8 के आने की कोई संभावना ही नहीं है। 1 से 6 तक है नंबरिंग, 8 के आने की तो कोई संभावना बनती ही नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब श्योर इवेंट, श्योर इवेंट यानी श्योरिटी। श्योरिटी क्या है? श्योरिटी आपको कह दे कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑन डाइस, यही चीज कह दे कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑन डाइस। यह आपको इवेंट कर दे कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑन डाइस। तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6, जो भी नंबर है उनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑन डाइस, ये श्योर इवेंट है। कोई ना कोई तो आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। अगर हम डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई ना कोई तो नंबर आएगा। तो ये ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑन डाइस, ये क्या? ये श्योर इवेंट है। और जो है एम्प्टी, इम्पॉसिबल मतलब जिसके आने की संभावनाएं नहीं। जैसे मैंने कहा आपको कि रोल डाइस अगर हम रोल करें और कहीं 8 के आने की संभावना है, तो इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट समझ में आ गया है कि नहीं? अब देखो, दूसरा जो है वो है सिंपल और कंपाउंड इवेंट। क्या है? सिंपल और कंपाउंड इवेंट। ये इम्पॉसिबल और श्योर था। दूसरा जो इवेंट होता है वो होता है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट, है ना। सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। देखिए, सिंपल इवेंट का मतलब है कि एक जो है ना सिंगल एलिमेंट अगर हो, जब कोई ऐसा इवेंट हो सिंगल एलिमेंट हो, उसको कहते हैं हम लोग सिंपल इवेंट। और अगर मोर देन 2 एलिमेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इवेंट, है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि डाइस का जो है ना रोल होने का, जो है ना डाइस में, एक डाइस में नंबर कितना होता है? 1 2 3 4 5 6,
और हम आपसे कहें इवेंट में, हम आपसे कहें क्या कहें इवेंट में कि नंबर डिविजिबल बाय 6, क्या कहें कि नंबर डिविजिबल बाय 6। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो टोटल आउटकम्स है, जो सैंपल स्पेस है, इन सैंपल स्पेस में से नंबर डिविजिबल बाय 6, कितने नंबर है जो 6 से डिविजिबल हो सकते हैं? ओनली वन है। ओनली वन मतलब क्या है? सिर्फ 6 है जो डिविजिबल हो सकता है। तो जब सिर्फ एक हो, ओनली वन एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ वन आपका जो सो एलिमेंट हो, दैट इज नोन एज सिंपल एलिमेंट, सॉरी सिंपल इवेंट। और अगर दो हो, एक से ज्यादा हो, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इवेंट। ठीक है, यानी अगर इसी चीज में, इसी डाइस में अगर हम आपसे बात करें, इसी डाइस में अगर हम बात करें आपसे कि इवेंट क्या है कि नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3, तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितने एलिमेंट हो गए? 1 से ज्यादा हो गए ना, 3 एलिमेंट हो गए, 1 से ज्यादा हो गए। तो जब 1 से ज्यादा हो जाए किसी भी इवेंट में एलिमेंट, तो उनको कहते हैं हम लोग कंपाउंड इवेंट। ये हो गया आपका कंपाउंड इवेंट। क्यों हो गया कंपाउंड? क्योंकि मोर देन 1 है। ये क्या है? मोर देन 1 एलिमेंट है। और ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या हो गया? सिंपल एलिमेंट हो गया। क्यों हो गया सिंपल? सॉरी सिंपल इवेंट हो गया। क्यों हो गया सिंपल इवेंट? क्योंकि इसमें क्या है? ओनली वन एलिमेंट है, इसलिए सिंपल हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया आपको सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। ठीक है, अब एक और जो इवेंट है उसको कहते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री इवेंट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, देखो कंप्लीमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं? कंप्लीमेंट्री इवेंट, कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई इवेंट हो, इफ एनी इवेंट इज ए, ठीक है, अगर कोई इवेंट ए है तो कंप्लीमेंट्री इवेंट जो होगा वो क्या होगा? ए डैश होगा। देन कंप्लीमेंट्री इवेंट विल बी ए डैश। कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? ए डैश होगा। अगर कोई भी इवेंट ए है तो कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? ए डैश होगा। समझ में आया? उसको कहते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री इवेंट। तो अगर मान लीजिए सैंपल स्पेस में हम वही डाइस को ले लें, डाइस का नंबरिंग 1 से 6 तक होता है। आपको कहें कि इवन वैल्यू ऑन डाइस, अगर एक इवेंट है, जैसे मान लीजिए कि कहता है कि सैंपल स्पेस दिया हो कि गिवन सैंपल स्पेस क्या दिया हो? वही डाइस की नंबरिंग दिए हो 1 2 3 4 5 6 दी हो। ठीक है, और आपको कहे कि ए जो है एक ऐसा इवेंट है, जो क्या कहता है कि इवन वैल्यू ऑन डाइस। क्या कहता है कि इवन वैल्यू ऑन डाइस, कि उस डाइस के ऊपर जो इवन वैल्यू है, तो इवन वैल्यू इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीमेंट्री इवेंट होगा ना, कंप्लीमेंट्री, ये भी आप सेट में पढ़े होंगे, जब सेट चैप्टर पढ़े होंगे तो कंप्लीमेंट्री जो है सो सेट पढ़े होंगे आप, ए डैश कंप्लीमेंट्री सेट होता है कि नहीं? यूनिवर्सल सेट में जो है, यूनिवर्सल सेट में जो है, ठीक है, और उस गिवन सेट में ना है उसको कंप्लीमेंट्री करते थे। तो ए डैश यानी कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा? इसमें इवन वैल्यू ऑन डाइस 2 4 6 है ना, तो कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? इसमें से बचा हुआ क्या हो जाएगा? 135 है कि नहीं? जो इसमें नहीं है वो कंप्लीमेंट्री इवेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखो आप ये समझ लो कि जो सैंपल स्पेस है ना,
यह जो सैंपल स्पेस है आपका, बेसिकली यह जो सैंपल स्पेस है, यह सैंपल स्पेस क्या दर्शा रहा है आपको, कि आप इस चीज को कह सकते हो कि जो सैंपल स्पेस है आपका वह a प्लस ए डैश है कि नहीं, यानी कि जो इवेंट है प्लस कंप्लीमेंट्री इवेंट दोनों सैंपल स्पेस a प्लस ए डैश। ये देखिए a है आपका 2 4 6 और a डैश के 1 3 5, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया हमारा a प्लस ए डैश हो गया, यानी इवेंट एंड सॉरी एंड कंप्लीमेंट्री इवेंट दोनों का जो सम है वह जो हमारा कंप्लीमेंट्री इवेंट हो गया, समझा। अब देखिए कि इवेंट में होता क्या है, देखो दो तरह की चीजें होती है। देखिए आपने ऑलरेडी सेट में पढ़ रखा होगा, सेट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको मालूम होगा कि दो तरह की चीज होती है सेट चैप्टर में। मैथमेटिक्स का सेट चैप्टर में दो चीजें होती हैं, एक होती है यूनियन और एक होती है इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन दो अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि दो सेट दिया हुआ है, हमने क्या पढ़ा है सेट थ्योरी में, क्या पढ़ा है सेट चैप्टर में, कि अगर मान लीजिए ए एक सेट है, इसमें 1 2 3 4 हो, और बी एक सेट हो, इसमें जो है सो 5 4 और 6 हो, तो ए यूनियन बी हम क्या लिखते थे 1 2 3 4 5 6, दोनों का कंबाइंड वैल्यू लिखते थे। अब देखिए 4 यहां पे भी 4 यहां पे भी लिखते हम एक ही बार है, उसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना, इसको करता है यूनियन, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। और यूनियन के लिए हम और वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं और वर्ड, ए और बी बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे ए और बी। यूनियन के लिए हम लोग यूज करते हैं ए और बी, ए और बी, और इसका हमारा जो है सो मैथमेटिकल क्या है सिंबल ए यूनियन बी, ठीक है। ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन के लिए और की जगह एंड यूज करते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। ए एंड बी जो है इसका क्या मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए एंड बी, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये इवेंट होता है, ये इवेंट में ए और बी, ए एंड बी, ए एंड बी और ए और बी जब इवेंट में रहेगा ना, इसका मतलब होता है कि ए और बी मतलब यूनियन, ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। हाँ? दूसरा चीज क्या होता है कि इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, है ना, ए हो लेकिन बी नहीं, तो उसको कैसे शो करते हैं हम लोग a माइनस बी से। a माइनस बी का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट जो a में हो बट b में ना हो, वो सारे एलिमेंट जो a में हो और b में ना हो, जैसे a सेट है और ये b सेट है, a माइनस बी करोगे ना आप, तो वो सारे एलिमेंट जो a में हो बट b में ना हो। कौन कौन से एलिमेंट a में है जो b में नहीं है, देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3 क्या है a में तो है बट b में नहीं है, तो a माइनस बी का क्या मतलब हो गया 1 2 और 3, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग a माइनस बी, जो a में है एलिमेंट बट b में नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, देखो ये सब बेसिक चीजें हैं, और हर मैथमेटिक्स का हर चैप्टर हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। तो अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ा करें, ताकि वो जैसे देखिए यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, लेकिन देखिए यहाँ पे सेट और सबसेट आ रहा है, सेट चैप्टर जो है सो इसमें इंक्लूड हो गया, तो हर एक दूसरे से रिलेटेड होता है किसी ना किसी तरह से। तो आप हर चैप्टर हर टॉपिक को प्रॉपरली पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर रखिए, ठीक है। अब देखिए एक और क्या इवेंट होता है, ये सारे इवेंट तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए दूसरा एक और इवेंट क्या होता है, एक और इवेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब छोड़ के, क्या होता है छोड़ के, उसको छोड़ के, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उसको छोड़ के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जैसे
मान लो ए है वो सारे इवन नंबर हो, है ना, आई बात समझे, और बी हो वो सारे ऑड नंबर हो, वो सारे ऑड नंबर्स हो, और ए जो है सारे इवन नंबर्स हो, ठीक है, आई बात समझे, सारे इवन नंबर्स हो। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, ए का कोई भी एलिमेंट बी में तो हो नहीं सकता है, इवन और ऑड कॉमन तो हो नहीं सकता है, ना ही बी का ए में कॉमन हो सकता है। तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो कोई भी कॉमन ना हो, आप यूं समझ लो कि नो एलिमेंट इज कॉमन, कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, आई बात समझ में। तो यहां पे इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 क्यों हो जाएगा? क्योंकि नल सेट है, कोई भी कॉमन नहीं है। 5 मतलब नल सेट या एम्प्टी सेट, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट हो जाएगा। नल सेट बोल लो या एम्प्टी सेट बोल लो, तो कोई कॉमन नहीं है ना। ए इवन नंबर का सेट है, बी ऑड नंबर का, तो कोई भी जो कॉमन हो ही नहीं सकता है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो 5 होगा। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है कि जो कॉमन नंबर हो, दोनों ही इसमें जो कॉमन हो वो ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ पे तो संभावना ही नहीं है कॉमन होने की, तो ऐसे को क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। एक और होता है, उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव। क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट किसको कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है कि मान लीजिए वो सैंपल स्पेस जो है ना आपका, वो डाइस वाला ही जो है नंबरिंग हो 1 2 3 4 5 6 हो, ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस हो, ठीक है। और ए अगर दिया गया हो, ए दिया गया हो कि 1 2 3 हो, ए अगर दिया गया हो कि 1 2 3 हो, और बी जो है हमारा, बी हमारा जो है सो 4 और 5 दिया गया हो, ठीक है। सॉरी 1 2 3 है ना, इसमें 3 इसमें लिखे ना, तो यहाँ पे 3 और 4 लिख दो, ठीक है, 3 और 4 लिख दो, हाँ 3 और 4 लिख दो, ठीक है। तो देखो, और सी जो है, सी जो है क्या बचा हमारा? 5 और 6 लिख दो, ठीक है। ए लिख दो आप 1 2 3, बी 3 4, सी 5 6। अब इन तीनों का अगर हम यूनियन निकाल दें, इन तीनों का अगर हम यूनियन निकाल दें तो क्या होगा? सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा ना। अगर हम ये कह रहे हैं आपको कि ए यूनियन बी यूनियन सी, जो ए सेट है उसके एलिमेंट यूनियन बी सेट के एलिमेंट यूनियन सी सेट के एलिमेंट, अगर हम ऐसा कर दें ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन निकाल दें, तो वह किसके इक्वल हो जाएगा? सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा इवेंट हो कि ए इवेंट यूनियन बी इवेंट यूनियन सी इवेंट, हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल हो, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि इवेंट ए, जो इवेंट, जो घटना, जो दुर्घटना, जो संभावनाएं ए हैं, जो संभावनाएं दुर्घटनाएं जो इवेंट बी हैं, जो संभावनाएं दुर्घटनाएं इवेंट सी हैं, उन तीनों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए, तो वो अगर सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, देन दैट टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव इवेंट। ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट। आई बात समझ में? एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं अगर ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, देन दैट टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। सो ये देखिए, यह बेसिक कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। अगर आपको यह बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये मेरा गारंटी है कि एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगा कि जो आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। तो आज तो जो है सो वक्त हो गया, आज के लिए इतना ही। आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर के किसी प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है सो हमें जो है सो कमेंट करके जो है सो आप बताइए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बेसिकली मैं नहीं होगा तो कल जो है सो आपको जो है सो इसके 2-4 प्रॉब्लम जो है सो सॉल्व करा के दिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। बट अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपको ऑलरेडी कह दिया कि मेरा गारंटी है कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज तो जो है सो वक्त हो गया। तो जैसा कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सबों को मेरे लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आया होगा तो ये मेरा आप सबों से जो है सो रिक्वेस्ट है
कि नीचे दिए गए बॉक्स में जो है सो कमेंट बॉक्स में जो है सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके इसी जो है सो लाइक सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से जो है सो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं और अच्छे से जो है सो आपको जो है सो पढ़ा सकूंगा, ताकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो, वो आप लोगों का प्रॉब्लम जो है सो सॉल्व हो जाए और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकें, अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स ला सकें, है ना। आप सभी अच्छे मार्क्स से अपने जो है सो एग्जाम में पास करो, मेरी यही आप सबों से शुभकामनाएं हैं। और ऋषभ जी जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया हो, तो आप जो है सो कमेंट करके जो है सो बताइएगा, है कि नहीं, कि आपको समझ में आया नहीं आया। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को जो है सो बाय बाय एंड गुड नाइट। आज शाम का क्लास है, सो गुड नाइट, ओके, बाय बाय।